किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ी बात क्या होगी कि दुनिया का हर एक इंसान सुबह उठ के सबसे पहले उस कंपनी के ब्रांड को देखे। और इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जिसने नाम कमाया है वो है कोलगेट। दोस्तों, कोलगेट एक ब्रांड का नाम है, लेकिन ये हमारी जिंदगी में इतना घुल चुका है कि हम टूथपेस्ट को कोलगेट ही कहते हैं और कोलगेट इसी से हर घर में है। लेकिन दोस्तों, कोलगेट कैसे पहुंची इस बुलंदी पर, जानेंगे आज की वीडियो में। तो जल्दी से इंट्रो देख के वीडियो आगे बढ़ाते हैं। कोलगेट के इतिहास पे काफी सारी वीडियो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, लेकिन कोलगेट को ये सफलता दी किसने? खुद मिस्टर विलियम कोलगेट ने या किसी और शख्सियत ने? वीडियो को मैं मिस्टीरियस नहीं रखूंगा, लेकिन पर्दे के पीछे कौन है कम से कम ये तो पता चलना चाहिए। तो चलिए चलते हैं सीधा 210 साल पहले। 1795 की रात रॉबर्ट कोलगेट के घर के बाहर एक शख्स दरवाजा खटखटाता है और एक खत को रखकर वहां से चला जाता है। रॉबर्ट कोलगेट के बेटे ने दरवाजा खोला और उस खत को उठाकर अपने पिता को दे दिया, और ये लड़का था विलियम कोलगेट। उस खत में रॉबर्ट कोलगेट के दोस्त विलियम पिट ने एक चेतावनी दी थी कि रॉबर्ट को या तो इंग्लैंड छोड़ देना चाहिए या जिंदगी भर के लिए जेल में रहने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दोस्तों, वजह ये थी कि रॉबर्ट कोलगेट ने इंग्लैंड और अमेरिका की लड़ाई में अमेरिकियों का साथ दिया था या उनके लिए हमदर्दी जताई थी, क्योंकि इंग्लैंड के कब्जे में उस समय अमेरिका था। हालांकि यही विलियम पिट आगे चलकर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी बने। तो वापस आते हैं रॉबर्ट कोलगेट पर। तो रॉबर्ट कोलगेट ने उस वक्त उस खत को पढ़कर हमेशा के लिए इंग्लैंड छोड़ने का फैसला किया और 1795 में बाल्टीमोर के जहाज में अपने परिवार के साथ चढ़ गए अमेरिका जाने के लिए। जब कोलगेट परिवार अमेरिका पहुंचा तो वहां उसने एक खेत में जाकर अपनी झुग्गी बसाई और वहीं पर खेती करने लगे। वहां विलियम कोलगेट के पिता ने साबुन और मोमबत्ती बनाने के लिए राल्फ मेहर नाम के एक शख्स से पार्टनरशिप की, लेकिन 2 साल बाद ही ये पार्टनरशिप टूट गई। इससे कोलगेट परिवार काफी कर्जे में डूब गया और उनकी माली हालत भी खराब हो गई। तब 19 साल के विलियम कोलगेट ने अपना घर छोड़ दिया और अपने दम पे बिजनेस करने का फैसला किया। विलियम कोलगेट ने मोमबत्ती बनाने का फैसला किया और ये कारोबार शुरू किया, लेकिन यहाँ भी विलियम कोलगेट का वो कारोबार फेल हो गया, जिससे वो बहुत ज्यादा निराशा में आ गया। विलियम ने सोचा कि न्यूयॉर्क में जाकर अपना बिजनेस को दोबारा से शुरू करता हूँ। वहाँ आकर उसने चांडलर स्कैडल एंड कंपनी के साथ काम शुरू किया। विलियम की जिंदगी में यहाँ से एक टर्न आता है। विलियम को वहाँ काम करते हुए एक आदमी मिलता है जो काफी धार्मिक किस्म का आदमी था। उसने विलियम को कहा कि तुम जीसस को अपना दिल दे दो और उसे अपना जीवन सौंप दो और अपने काम को जीसस को रख कर शुरू करो। तो हो सके तो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भी दान करो, जिससे कि तुम ऊंचाई पे पहुंच सको। और फिर उसने विलियम को बाइबल दी और उसकी एक कहानी पढ़ने को कहा, जहाँ बाइबल के पुराने नियम के अनुसार याकूब ने जब घर छोड़ा था तो उसने एक मन्नत मांगी थी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे और अपने पिता के घर में कुशल से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य ही तुझको दिया करूंगा। याकूब की इस मन्नत को पढ़कर विलियम काफी प्रभावित हुआ। उसने भी इस कहानी के जैसा ही जीसस को अपना मार्गदर्शक बनाने का फैसला किया और ये कहा कि मैं भी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमेशा दिया करूंगा। दोस्तों, सुनने में ये बड़ा फिल्मी और ड्रामेटिक लगता है कि कोई कैसे पढ़ के इतना सक्सेसफुल हो गया, लेकिन यही वो पल था जहाँ विलियम को ईश्वरीय आशीर्वाद मिला। लगभग 2 साल तक काम करने के बाद उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी और फिर एक छोटे लेवल पर ही, लेकिन 1806 में साबुन बनाने का अपना बिजनेस स्टार्ट किया और इस कंपनी का नाम उन्होंने रखा विलियम कोलगेट एंड कंपनी। और जल्द ही विलियम कोलगेट का ये बिजनेस तेजी से चल पड़ा, लेकिन तभी उन्हें एक साथ कई बार दिल का दौरा पड़ा और उनकी हेल्थ काफी खराब हो गई, जिससे कुछ सालों तक वो अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाए, जिसके चलते उनकी कंपनी थोड़े घाटे में भी चली गई। लेकिन हेल्थ सुधरने के बाद उन्होंने फिर से वापसी की और इस बार अपनी कंपनी को एक नई ऊंचाई पे पहुंचा दिया। दोस्तों, विलियम कोलगेट एक धार्मिक व्यक्ति थे। उनका मानना था कि उनके पास जो कुछ भी है और जो भी उन्होंने पाया है वो सब उन्होंने जीसस की वजह से ही पाया है। इस वजह से उन्होंने अपने अकाउंटेंट को ईश्वर के नाम यानी जीसस के नाम पर एक अकाउंट खोलने को कहा, जिसमें वो अपनी कंपनी के फायदे का 10वां हिस्सा दान करते थे। आगे चलकर जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ा तो उनका फायदा और भी बढ़ा और उन्होंने अपने 10वां अंश देने में भी बढ़ोतरी की और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने फायदे का 50% भी देना दान में शुरू कर दिया। विलियम
कोलगेट मानते थे कि बाइबिल ने ही उनको रास्ता दिखाया है, इसलिए वो बाइबिल के अनुवाद, प्रकाशन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में काफी ज्यादा तरीके से रुचि लेते थे। विलियम कोलगेट एक ऐसे पिता थे जिन्होंने अपने पूरे परिवार को चर्च के अंदर लगाया और उन्होंने अपने परिवार को भी चर्च की अहमियत और बाइबिल की अहमियत सिखाई कि कैसे उन्होंने 1 पाउंड से लेकर आज अपना इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने में जीसस की हेल्प ली। शराब जैसी चीजें कोलगेट के घर में कभी नहीं थी और ना कभी उन्होंने इसे हाथ लगाया। उनके सभी 11 बच्चों ने भी उनके ही कामों का पालन किया और अपने बच्चों को उन्होंने भी जीसस के कामों में लगाने का फैसला किया। सन 1857 में विलियम कोलगेट की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका नाम आज तक कोई नहीं भूला है। टूथपेस्ट, साबुन, शेविंग क्रीम और शैम्पू जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, वो हमें ईश्वर की उस आस्था की जबरदस्त कहानी सुनाता है कि किस तरह से एक इंसान आज हमारे घरों के अंदर बना बैठा है। तो दोस्तों, ये थी विलियम कोलगेट की जिंदगी के पीछे की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं और अगर हमसे कोई फैक्ट मिस हो गया तो उसे जरूर बोलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।